क्या कोई आत्मा सदियों तक पहरा दे सकती है? क्या कोई योद्धा मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता? मध्य प्रदेश के रहस्यमयी चंदेरी किला में सबसे ऊंची मीनार पर दिखाई दी एक आकृति ने पूरे इलाके को हिला दिया है। भाग 3 में आपने देखा गुप्त सुरंग, रहस्यमयी पत्र और विश्वासघात का सच। भाग 3 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लेकिन भाग 4 में खुलने वाला है अंतिम रक्षक का राज। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो सामने आएगा वो इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। रात का तीसरा पहर था। आसमान में बादल ऐसे तैर रहे थे मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें किले के ऊपर रोक दिया हो। नीचे पहाड़ी पर खड़ा चंदेरी किला अपने विशाल दरवाजों और ऊंची दीवारों के साथ एक मौन प्रहरी की तरह सब कुछ देख रहा था। हवा जब पत्थरों से टकराती तो एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज पैदा होती, जैसे कोई पुराना योद्धा अब भी युद्ध का बिगुल बजा रहा हो। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां भाग 3 खत्म हुआ था, उस टूटी दीवार के पीछे दिखाई देने वाली रहस्यमयी रोशनी से। गांव के 2 युवक जिन्होंने हिम्मत करके उस दिशा में कदम बढ़ाए, पहले तो इसे किसी शरारती तत्व की हरकत समझ बैठे, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे उन्हें महसूस हुआ कि रोशनी स्थिर नहीं थी, वह चल रही थी धीरे धीरे, जैसे कोई मशाल लिए सुरंग के भीतर आगे बढ़ रहा हो। किले के इतिहास में गुप्त सुरंगों का जिक्र कई बार मिलता है। कहा जाता है कि इन सुरंगों का निर्माण युद्धकाल में सुरक्षित मार्ग के रूप में किया गया था। एक सुरंग जंगलों की ओर जाती थी, दूसरी किसी प्राचीन मंदिर तक और तीसरी का अंत आज तक कोई नहीं जान पाया। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि तीसरी सुरंग राज की सुरंग कहलाती थी, क्योंकि उसमें वह रहस्य छिपा था जिसने एक पूरे वंश का अंत कर दिया। युवकों ने जैसे ही उस टूटी दीवार के भीतर झांका, उन्हें नीचे उतरती पत्थर की सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियां नम थीं, काई जमी हुई थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य निगाह उन पर टिकी हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रोशनी बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली तक दिखाई नहीं दे रही थी। तभी सुरंग के भीतर से पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी। क्या सच में वहां कोई स्त्री थी या यह सिर्फ डर का भ्रम था? किंवदंती कहती है कि किले की एक रानी ने विश्वासघात के बाद इसी सुरंग में शरण ली थी, लेकिन शत्रुओं ने उसे ढूंढ निकाला। आखिरी क्षणों में उसने प्रतिज्ञा ली कि जब तक उसका सत्य उजागर नहीं होगा, उसकी आत्मा इन सुरंगों में भटकती रहेगी। कुछ लोग इसे लोक कथा मानते हैं, पर रात में गूंजती पायल की आवाज ने इस कथा को आज भी जीवित रखा है। युवकों ने साहस जुटाकर मोबाइल की टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने शिलालेख उकेरे थे, कुछ संस्कृत में, कुछ फारसी लिपि में। एक शिलालेख पर लिखा था, जो सत्य की खोज में आएगा उसे पहले भय से गुजरना होगा। उनके कदम आगे बढ़े। सुरंग अब और संकरी हो रही थी। अचानक सामने एक बड़ा कक्ष खुला, बीच में पत्थर का चबूतरा और चारों ओर दीवारों पर मशाल रखने के स्थान। ऐसा लगता था जैसे कभी यहां गुप्त सभाएं होती रही हों। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी चबूतरे पर पड़ा एक पुराना धातु का संदूक। संदूक जंग लगा था, पर ताला टूटा हुआ। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर कुछ स्वर्ण आभूषण और एक मुड़ा हुआ पत्र मिला। पत्र पर राजमुद्रा अंकित थी। शब्द धुंधले थे, पर इतना स्पष्ट था कि उसमें किसी विश्वासघात और छिपे खजाने का उल्लेख था। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा, सुरंग के मुहाने पर एक परछाई खड़ी थी। लंबा कद, सिर पर पगड़ी जैसी आकृति और हाथ में तलवार नुमा आकार। वे जड़ हो गए।
कुछ क्षणों तक वह आकृति स्थिर रही, फिर धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई। क्या वह केवल रोशनी और अंधेरे का खेल था, या सच में किसी अधूरे वचन की आत्मा? भाग 4 यहीं और गहराता है। अगले दिन जब युवकों ने गांव वालों को सब बताया और पुलिस के साथ दोबारा उस स्थान पर पहुंचे, तो टूटी दीवार के पीछे कोई सीढ़ी ही नहीं थी। सब कुछ सामान्य पत्थर की दीवार जैसा दिख रहा था, मानो रात का वह मार्ग कभी था ही नहीं। लेकिन उनके पास वह संदूक और पत्र था जो अब भी वास्तविक था। इतिहासकारों ने पत्र की जांच शुरू की। उसमें वर्णित घटनाएं किले के उस दौर से मेल खाती थीं जब आक्रमण और आंतरिक षड्यंत्र चरम पर थे। रहस्य अब और गहरा हो चुका था। क्या सुरंग केवल विशेष समय पर ही दिखाई देती है? क्या वह किसी खगोलीय घटना से जुड़ी है, या फिर यह किले की बनावट में छिपा कोई यांत्रिक रहस्य है जो सदियों से अनसुलझा है? रात फिर आएगी और शायद उसी के साथ लौटेगी वह पायल की आवाज, वह परछाई और वह अधूरा सत्य। भाग 4 का अंत यहां नहीं, बल्कि एक नए सवाल से होता है। क्या हर रहस्य का उजागर होना जरूरी है, या कुछ राज इतिहास की दीवारों में ही सुरक्षित रहने के लिए होते हैं? जब मीनार पर बिजली चमकी तो केवल एक साया नहीं दिखा, बल्कि एक प्रहरी की छवि दिखी, जैसे वह आज भी अपने किले की रक्षा कर रहा हो। क्या वह वही मंत्री था, या कोई गुप्त योद्धा जिसका नाम इतिहास ने मिटा दिया? दीवारों पर लिखी पंक्ति, विश्वासघात का दंड मृत्यु नहीं, विस्मृति है। क्या यही सच्चाई थी? पत्र में लिखे नाम ने सबको चौंका दिया था। वह कोई साधारण सैनिक या सेवक नहीं था, बल्कि राजदरबार का सबसे विश्वस्त मंत्री था, जिसे राज्य की गुप्त सुरंगों, खजानों और रणनीतियों की पूरी जानकारी थी। इतिहासकारों ने पुराने अभिलेख खंगाले तो पता चला कि उसी कालखंड में अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ था, और आधिकारिक इतिहास में उस मंत्री का नाम बाद में कहीं नहीं मिलता, मानो वह व्यक्ति एक दिन में गायब हो गया हो। गांव में चर्चा फैल गई। कुछ लोग इसे इतिहास की परतें खुलने की शुरुआत मान रहे थे, तो कुछ ने चेतावनी दी, पुराने राजों को मत छेड़ो, पर जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। युवकों ने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वे फिर उसी स्थान पर जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी चांद आधा था और बादल छाए थे। क्या चांदनी का इससे कोई संबंध है? पूर्णिमा की रात आई। पहाड़ी पर चढ़ते समय हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। जैसे जैसे वे उस टूटी दीवार के पास पहुंचे, दिल की धड़कन तेज होती गई। और फिर वही हुआ। पत्थरों के बीच की दरारें मानो खुद ब खुद चौड़ी होने लगीं। सीढ़ियां फिर से दिखाई देने लगीं, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें आकार दे रहा हो। इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ एक स्थानीय शिक्षक भी था जो इतिहास में रुचि रखता था। तीनों ने साहस जुटाया और नीचे उतर गए। सुरंग पहले से अधिक स्पष्ट थी। दीवारों पर जली मशालों के निशान ताजा से लग रहे थे, जबकि सदियां बीत चुकी थीं। नीचे पहुंचकर उन्होंने उस कक्ष की ओर कदम बढ़ाए जहां संदूक मिला था। लेकिन इस बार कक्ष खाली नहीं था। बीच चबूतरे पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। चेहरा स्पष्ट नहीं, पर वेशभूषा राजसी। हाथ में वही तलवारनुमा आभास। वातावरण में एक भारीपन था, जैसे समय खुद रुक गया हो। शिक्षक ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर एक गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी। शब्द स्पष्ट नहीं, पर भाव जैसे किसी अधूरे न्याय की पुकार हो। दीवारों पर उकेरे शिलालेख अचानक चमकने लगे। उनमें से एक पंक्ति साफ दिखी, विश्वासघात का दंड मृत्यु नहीं, विस्मृति है। तभी शिक्षक को ध्यान आया,
पत्र में जिस मंत्री का नाम था वह राज्य के अंतिम युद्ध से पहले शत्रु से गुप्त संधि करने का आरोपी था। क्या यह वही व्यक्ति था? क्या उसने राज्य को बचाने के लिए समझौता किया था या स्वार्थ में धोखा दिया था? इतिहास ने उसे खलनायक बना दिया, पर शायद उसकी कहानी अधूरी थी। अचानक सुरंग में कंपन होने लगा, पत्थर हिलने लगे। युवकों ने देखा कि चबूतरे के नीचे से एक और मार्ग खुल रहा है, पहले से भी गहरा। आकृति ने धीरे धीरे उस मार्ग की ओर इशारा किया, जैसे कह रही हो सत्य नीचे है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। डर और जिज्ञासा का संगम था। उन्होंने कदम बढ़ाया। नीचे का रास्ता संकरा और अंधकारमय था। अंत में एक छोटा सा कक्ष मिला, जहां दीवार पर उकेरी गई चित्रकला में युद्ध का दृश्य था। पर चित्र में मंत्री शत्रु से हाथ मिलाते नहीं, बल्कि किले के सैनिकों को गुप्त मार्ग से बाहर निकालते दिख रहा था। सत्य की परख खुल रही थी। क्या वह विश्वासघाती नहीं, बल्कि गुप्त रक्षक था? क्या उसने स्वयं को दोषी दिखाकर राज्य को बचाया? यदि ऐसा था, तो उसकी आत्मा सदियों से क्यों भटक रही है? जैसे ही यह विचार आया, ऊपर खड़ी आकृति की आभा बदलने लगी। चेहरा शांत हुआ, तलवार नीचे झुक गई, और फिर एक हल्की सी चमक के साथ वह आकृति विलीन हो गई। सुरंग में फैला भारीपन कम हो गया। हवा सामान्य हो गई। तीनों जब बाहर निकले तो पूर्व दिशा में सूरज उग रहा था। टूटी दीवार फिर से साधारण पत्थर बन चुकी थी, पर इस बार उनके पास केवल संदूक या पत्र नहीं, बल्कि एक नई समझ थी। इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा लिखा जाता है। गांव में लौटकर उन्होंने सबको बताया। शिक्षक ने तय किया कि वह इस नए तथ्य पर शोध करेगा और सच्चाई को सामने लाएगा। शायद यही उस आत्मा की मुक्ति थी, सत्य का स्वीकार। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात किले की ऊंचाई पर एक बार फिर हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे कोई और रहस्य किसी और अधूरे वचन की प्रतीक्षा में हो। रहस्य गहराता जा रहा है, और चंदेरी किला अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि जीवित इतिहास बन चुका है, जहां हर दीवार एक कहानी कहती है और हर रात एक नया सवाल जन्म लेता है। सूरज उग चुका था, पर पिछली रात की घटनाएं तीनों के मन से नहीं उतर रही थीं। शिक्षक ने उस चित्रकला की रेखाओं को कागज पर उतारा और पुराने अभिलेखों से मिलान शुरू किया। कुछ ही दिनों में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। राज्य के अंतिम युद्ध के समय सैनिकों का एक बड़ा दल रहस्यमय तरीके से बच निकला था, जबकि इतिहास में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। क्या वही गुप्त मार्ग था? क्या मंत्री ने स्वयं को दोषी साबित कर राज्य की भावी पीढ़ियों को बचा लिया? गांव में अब किले को लेकर एक नया दृष्टिकोण जन्म ले चुका था। डर की जगह जिज्ञासा और सम्मान ने ले ली। लेकिन रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं था, क्योंकि उस रात दिखाई देने वाली दूसरी रोशनी अब भी अनसुलझी थी। एक सप्ताह बाद अमावस्या की रात पहाड़ी पर फिर से अजीब सी हलचल महसूस हुई। इस बार केवल 3 लोग नहीं, बल्कि कुछ और साहसी युवक भी साथ थे। सबने तय किया कि वे अलग अलग दिशाओं से किले की परिक्रमा करेंगे। आधी रात के करीब पश्चिमी बुर्ज के पास अचानक एक तेज चमक दिखाई दी, मानो पत्थर के भीतर से कोई दीपक जल उठा हो। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि दीवार पर उकेरी गई एक पुरानी आकृति चमक रही है। वह एक स्त्री की आकृति थी, माथे पर तिलक, हाथ में दीपक। स्थानीय कथा में जिस रानी का उल्लेख था, शायद वही। जैसे ही शिक्षक ने दीवार को छुआ, पत्थर का एक छोटा हिस्सा खिसक गया। पीछे एक संकरी जगह थी, जहां एक पत्थर की पट्टिका रखी थी। उस पर लिखा था, राज्य केवल तलवार से नहीं, त्याग से बचता है। अब रहस्य की दूसरी परत खुल रही थी।
मंत्री की कहानी तो सामने आ रही थी, पर रानी की कथा अधूरी थी। क्या उसने भी किसी त्याग के कारण सुरंग का मार्ग अपनाया? क्या वह खजाना वास्तव में धन नहीं, बल्कि राजवंश की रक्षा से जुड़ा कोई गुप्त दस्तावेज था? अचानक हवा तेज हुई। किले की ऊंचाई पर खड़े झंडे का फटा हुआ कपड़ा फड़फड़ाने लगा। कुछ क्षणों के लिए सबको ऐसा लगा जैसे समय फिर से पीछे लौट गया हो। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और स्त्रियों के रोने की ध्वनि जैसे हवा में घुल गई। पर फिर सब शांत। जब उन्होंने दोबारा उस स्थान को देखा तो दीवार सामान्य थी। कोई चमक नहीं, कोई दरार नहीं, पर उनके हाथ में वह पत्थर की पट्टिका थी जो अब भी वास्तविक थी। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा था कि किला केवल घटनाओं का साक्षी नहीं, बल्कि स्वयं एक रक्षक है। वह उन्हीं को अपना रहस्य दिखाता है जो सत्य की खोज में भय से परे कदम रखते हैं। लेकिन अंतिम प्रश्न अब भी बाकी है। क्या किले में और भी सुरंगें हैं? क्या हर पूर्णिमा या अमावस्या पर कोई नई कहानी जन्म लेती है? गांव के बुजुर्गों ने एक पुरानी बात याद दिलाई, जब भी इतिहास को भुलाया जाता है, किला स्वयं संकेत देता है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी चंदेरी किला की दीवारें बोलती हैं। भाग 4 अब अपने अंत की ओर है, पर कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। क्योंकि अगली रात जब बादलों के बीच बिजली चमकी तो किले की सबसे ऊंची मीनार पर एक क्षण के लिए किसी योद्धा की आकृति दिखाई दी। और यह संकेत था कि इतिहास का अंतिम सत्य अभी उजागर होना बाकी है। मीनार पर दिखाई दी उस योद्धा की आकृति ने पूरे गांव को बेचैन कर दिया। बिजली की चमक केवल एक क्षण के लिए थी, पर जिसने भी देखा उसकी आंखों में वही दृश्य ठहर गया। ऊंचा कद, सिर पर पगड़ी, हाथ में तलवार और चेहरे पर अजीब सी शांति। डर कम था, आश्चर्य अधिक। अगले दिन शिक्षक ने निर्णय लिया कि अब इस रहस्य को केवल रोमांच की कहानी बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। उसने जिला अभिलेखागार और पुराने फारसी दस्तावेजों की खोज शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद एक पुराना विवरण मिला, जिसमें लिखा था कि अंतिम युद्ध के समय एक गुप्त प्रहरी किले की सबसे ऊंची मीनार पर तैनात था, जिसका कार्य था अंतिम क्षण तक संकेत देना और गुप्त मार्ग की रक्षा करना। उसका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं, केवल उपाधि अंतिम रक्षक। क्या वही आकृति थी? गांव के युवकों ने तय किया कि वे एक आखिरी बार किले में रात्रि पहरा देंगे, डर मिटाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने के लिए। इस बार वे किसी सुरंग की खोज में नहीं थे। और फिर बिना किसी बिजली या चमक के हल्की सी आभा मीनार के किनारे प्रकट हुई। आकृति स्पष्ट नहीं थी, पर इस बार भय का अनुभव नहीं हुआ। वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता थी। ऐसा लगा जैसे कोई प्रहरी अब भी अपनी ड्यूटी पर खड़ा हो। शिक्षक ने धीमे स्वर में कहा, यदि तुम अंतिम रक्षक हो तो जान लो, तुम्हारा सत्य अब छिपा नहीं है। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर हवा का एक हल्का झोंका आया और आभा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। कोई चीख, कोई कंपन, कोई डर नहीं, बस शांति। उस रात के बाद मीनार पर फिर कभी कोई आकृति नहीं दिखी। गांव में धीरे धीरे यह विश्वास जन्म लेने लगा कि शायद आत्माएं भटकती नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करती हैं जब तक उनका सत्य सामने न आ जाए। मंत्री की कहानी, रानी का त्याग और अंतिम रक्षक का मौन कर्तव्य तीनों मिलकर एक अधूरी गाथा थे जो अब पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन रहस्य की दुनिया में पूर्ण विराम कभी स्थायी नहीं होता। कुछ महीनों बाद किले के पूर्वी द्वार के पास खुदाई के दौरान एक और छोटा कक्ष मिला। उसमें कोई खजाना नहीं, केवल मिट्टी के दीपक और एक तांबे की पट्टी। उस पट्टी पर अंकित था, जो यहां आए वह भय नहीं, स्मृति लेकर जाए।
आज जब पर्यटक चंदेरी किला की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उन्हें केवल पत्थर और दृश्य दिखाई देते हैं, पर जो ध्यान से सुनते हैं उन्हें हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, वीरों की, त्याग की और उन रक्षकों की जिन्होंने अपना नाम मिटाकर राज्य को बचाया। भाग 4 यहीं समाप्त होता है, पर कहानी नहीं, क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वह बस सही समय का इंतजार करता है फिर से जागने के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूर्वी द्वार की खुदाई में मिला एक और गुप्त कक्ष और तांबे की पट्टी पर लिखा संदेश, जो यहां आए भय नहीं स्मृति लेकर जाए। क्या चंदेरी किले में अभी भी और सुरंगें छिपी हैं? क्या असली खजाना अभी भी बाहर आना बाकी है? अगर आप जानना चाहते हैं भाग 5 में कौन सा नया रहस्य खुलेगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें भाग 5 जल्दी लाओ, क्योंकि अगला भाग पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। देखते रहिए touchmyheartr.m और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले भाग में सबसे बड़ा सच सामने आएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।